थैंक यू सो मच। जी। कोई 1.5 मिलियंस क्रॉस कर दिया। देखें, मेरे मुझे ऐसा लगता है कि आज 15 साल इस इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में होने के बाद, आज जब एक गाना आता है वो वापस ऐसे लगता है कि ऐसा जैसे बच्चा होता है ना, कि एकदम ऐसा लगता है कि मेरी शुरुआत हो रही है। और ये प्रोजेक्ट हमने बहुत ही दिल से किया। विभास ने इसका बहुत ही प्यारी धुन बनाई। देवेंद्र काफिर जी, जिन्होंने बोलना और फिरंगी फिरंगी जैसी फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं, उन्होंने बहुत प्यारा उसमें रंग भरा शब्दों का। और उसके बाद टीम डीजी ने उसे बहुत कमाल का शूट किया और टी सीरीज़ ने रिलीज़ किया है, तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ये प्रोजेक्ट मेरा पहला नॉन फिल्म पंजाबी प्रोजेक्ट है। मैंने अभी तक जितने भी अपने करियर में नॉन फिल्म या फिल्म के गाने गाए हैं वो हिंदी में थे। और मैं स्टेज जो है वो पिछले 15-16 साल से करते आ रहा हूँ। मैं विश्व भर में परफॉर्म करता हूँ और पंजाबी मैं स्टेज पे गाता ही था। लेकिन मुझे लगा कि अब वो समय आ गया है, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और मैं पंजाबी हूँ और मैं बोलता भी हूँ, तो मैंने कहा कि क्यों ना एक पंजाबी गाना किया जाए। अब फिल्मों में भी आने लगे हैं और पंजाबी जो है वो यूनिवर्सल बन गया। तो मुझे बेहद खुशी है कि एक इमोशनल सॉन्ग जिसको हमने बहुत दिल से किया है वो सबको बहुत पसंद आया। आज की शाम कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं, और भी आगे काफ़ी देरी की दोस्त भी आने जी। वाले हैं। आज की शाम जो है वो बेसिकली सेलिब्रेशन ऑफ म्यूज़िक है। इसमें ऑफ कोर्स मेरे गाने की बात तो है, लेकिन मेरा जो परिवार है मुंबई में, जो कि हमारी फ्रेटर्निटी है, जितने भी सिंगर्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, म्यूज़िक कंपनी है, मैंने उन सबको आज इनवाइट किया है अपनी खुशी में शामिल करने के लिए, और उन सब के साथ हम मिल कर के पार्टी करेंगे आज। जज्बा जैसी फिल्मों में आपने हमने देखा कि आपने गाना गाया और हिट रहा, लोगों को पसंद आया। अपकमिंग ए आर रहमान जी के साथ में कुछ आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ बताना चाहेंगे कि क्या कुछ है? इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि रहमान जी के साथ में मेरा काफ़ी सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने उनके साथ में लाइव शोज़ करे हैं, लेकिन अभी हाल ही में मैंने उनके साथ में एक तमिल गाना गाया है जो बहुत ही बड़ी फ़िल्म है, बहुत बड़े एक्टर एंड डायरेक्टर हैं। तो मेरे लिए बहुत ही, जिसे कहेंगे कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। कोई भी गाना आने से पहले और जब भी कोई लिरिक्स आपके पास आती है, कैसे फील करते हैं कि ये गाने को किस तरह से उस मुकाम पर लेके जाना है? जैसे हम इस गाने की बात करें, क्या कुछ उसमें जान डालते हैं, कैसे खूबसूरती करते हैं? कई बार ये सवाल आते हैं जी। फैंस के जरिए, जी। ये सवाल नहीं पूछा, कुछ अगर आप बताएंगे कैसे करते हैं आप? कई बार पहले लिरिक्स आते हैं, कई बारी पहले धुन बनती है, फिर उसमें लिरिक्स भरे जाते हैं। बेसिकली हमारे को उस गाने की जो फ़ील है उसको पकड़ना होता है। उसमें हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे को बहुत हेल्प करते हैं। वो उसकी फ़ील हमारे को समझाते हैं, और उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस होता है इतने सालों का, आप उसमें वो रंग भरते हैं। और होता यही है कि ये प्रोसेस ऐसा है कि वो धीरे धीरे करते 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 वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस बन गया है। तो जब गाना आता है उसकी फ़ील पकड़ना बहुत ज़रूरी है, लिरिक्स को समझना कि उस लाइन में वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो सब धीरे धीरे लिरिक्स की अहमियत समझी, फ़ील समझी म्यूज़िक डायरेक्टर से। तो ऐसे करते करते अखियाँ जो है वो हमारा गाना बना। एक लाइन अगर आप ऑफ दर्शकों के कोर्स। लिए। अखियाँ रोंदियां ने मेरा दिल रोंदा है, जद भी दूर अखियाँ तो मेरा यार होंदा है। नहीं ओ लंघदा एक पल भी, पता नहीं ओ किवें सारा दिन लंघना। कदे मिल जे ते समझावा मैं तैनू, दिल दा हाल सुनावा मैं। क्या बात है, थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू। दाढ़ी निकाल दी, दाढ़ी निकाल दी। सबसे पहले क्या विश करना चाहेंगे आपके अंदाज में, जिस दिन उनका जो गाना है ऑलरेडी 1.5 मिलियन क्रॉस कर चुका है? बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, मैंने शेयर भी किया है। और नॉन फिल्म एक ऐसी चीज़ है जो जिसको एक बढ़ावा देना चाहिए। वो
ऑन ओरिजिनल म्यूज़िक को भी बढ़ावा देना चाहिए. आई थिंक विपिन सर की जो आवाज़ है, आई थिंक किसी की भी आवाज़ और एक टोन होती है, जैसे अरिजीत की है या अरमान की है, एक नई टोन है. मेरी पता नहीं, मैं तो आशिक सरेंडर ही गाया अब तक, बट आई फील कि यू नो व्हेन यू हियर की आवाज़ आपको लगता है ये कौन है. वो जब सवाल यू गेट ना, यू वांट टू नो हु द सिंगर इज़, उसमें एक सिंगर की जीत है. एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज एक्सेप्शनल अबाउट हिज वॉइस. और मैं एक बात कहना चाहूँगा, व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग एंड आई वाज वर्किंग वेरी हार्ड, उस टाइम पे जब मैं स्क्रैचेस बनाता था तभी विपिन अनेजा सर मेरे घर आते थे और मेरे सब गाने सुनते थे बिफोर आई टू प्रेजेंट इट टू प्रोड्यूसर्स. तो मेरी तब से उनके साथ एक रिलेशनशिप है. दैट्स व्हाई आई एम हियर. कितना सेलिब्रेशन होने वाला है आज की शाम? बस अब मैं आ गया हूँ, तभी होना चाहिए. होपफुली मस्ती करेंगे, विल जैम, सिंग सम सॉन्ग्स. कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे विपिन जी को, या आपके अंदाज में सॉन्ग के जरिए कोई विश? सॉन्ग के जरिए आई थिंक विपिन सर, फ्रॉम हिम टू हिज डॉटर, इट शुड बी मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा. बट आई थिंक विपिन सर के खुद के गाने बहुत इतने ब्यूटीफुल है, तो उसकी बात करते हैं सबसे पहले. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप बता सकें, क्या आप कुछ 18 में धमाका करने वाले हैं? सर धमाका पता नहीं, सब गाने दिल से ही बना, तो जो अपने आप पब्लिक के ऊपर होता है कि कौन सा गाना चलेगा. वो 100% कंपोज़र की तरफ से होता है कि 100% हर गाने में दे. जो एक्सेप्ट होता है वो धमाका है, जो नहीं होता है वो बॉम्ब है जो नहीं जल पाई. तो हर एक गाने की डेस्टिनी होती है, ऐसे प्लान नहीं करता, बट हर सॉन्ग में 100-200% देता हूँ. बट अभी बाजार करके मेरी एक फ़िल्म आ रही है, फिर अभी सोनू की टीटू आ रही है. एंड बट काफ़ी सारे ऐसी भी फिल्में जो मैं उनका हिस्सा था पर अब नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनमें मेरे को लगा कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, या रीमेक्स से थोड़ा मुझे अच्छा कर नहीं पाऊंगा. अगर रीमिक्स तो मुझे करना नहीं है नो. तो वो एक चीज़ है, मैंने एक स्टैंड लिया है उस बात पे कि अगर किसी एल्बम में मैं एक गाना कर रहा हूँ, कोशिश ये है कि वो एक तो ओरिजिनल हो. अगर एक कर रहे तो ओरिजिनल हो, पूरा एल्बम कर रहे तो एक रीमेक करने में प्रॉब्लम नहीं है. तो उन सब चीज़ों से आज ट्रेंड ऐसा है कि फिल्म से ज़्यादा नॉन फिल्म म्यूज़िक को सपोर्ट करना बेटर है, क्योंकि जितने आर्टिस्ट अपने फेस पे गाना करेंगे ना, उतना उनको प्यार, उतना उनको रिकग्निशन मिलेगा. आप कभी नहीं देखोगे कि जस्टिन बीवर टॉम क्रूज को फ़ोन करके बोलता है सर आपके लिए गाना बना है. इट नेवर हैपेंस. तो वही एक चीज़ हिंदुस्तान में होनी चाहिए, दैट एन आर्टिस्ट मेक्स म्यूजिक फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो. आप किसी एक्टर की आवाज़ बनते हो, उससे तो नाम होता ही है. मैं वरुण के लिए आवाज़ बना आशिक सरेंडर में, उससे मेरा नाम हुआ, इसलिए आप मेरे को आज सिंगर कह रहे हो, तो मेरे लिए एक फीलिंग है. बट उधर से आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप नॉन फिल्म भी करो. इसलिए ज़िंदगी आ रहा हूँ मैं, चल वहाँ जाते हैं, मैं रहूँ, ऐसी सब चीज़ें मैंने की है, इस साल भी कर रहा हूँ. मेरा सिर्फ ये है कि कोशिश है कि मैं ज़्यादा ओरिजिनल करूँ, पर जो रीमेक करूँ उसमें मैं कभी किसी ओरिजिनल कंपोज़र का दिल नहीं दिखाऊँ. बस आशिक सरेंडर मेरा भी फेवरेट है, आपका भी, सभी का फेवरेट है. जो भिड़ा तेरे नैनों से टाका, तो आशिक सरेंडर हुआ. तूने शर्मा के विंडो से झांका, तो आशिक सरेंडर हुआ. हाँ सुन ओरी गोरी मोहब्बत में तोरी, न जाने कब जून से दिसंबर हुआ. तूने इंग्लिश में जब हमको डांटा, तो आशिक सरेंडर हुआ. क्या बात है, ब्रिलियंट. थैंक यू सो मच. ओके, सबसे पहले तो जानना चाहिए किस अंदाज में विश करना चाहेंगे विपिन अनेजा को. सॉन्ग को लेकर? आई थिंक मैं उन्हें बहुत सालों से जानती हूँ, एंड ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी इंकरेजिंग फ्रॉम द टाइम दैट आई स्टार्टेड टू सिंग. सो मैं उन्हें दिल से सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी. और हमेशा बहुत खुशी मिलती है देख के जो लोग अपने दिल को फॉलो करते हैं और बॉलीवुड से हट के अपने मन का कुछ म्यूज़िक भी रिलीज़ करते हैं, और अखियाँ उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. सो आई फील वेरी हैप्पी दैट यू नो वो फाइनली कुछ इंडिपेंडेंट एंड एक सिंगल स्पेस में भी कुछ कर रहे हैं. आप तो मतलब आपके अगर हम गाने की बात करें या आपके लाइव कॉन्सर्ट की बात करें, जब भी आप गाते हैं तो धमाका लगा जाती है. आपकी हाल ही में परफॉर्मेंस देखी, अपकमिंग क्या कुछ है, क्या कुछ साल 18 में क्या कुछ देखेंगे? अरे आप बहुत कुछ देखेंगे, सुनेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे. 2018 का मेरा खुद का रेजोल्यूशन ये है कि मैं बहुत अलग अलग नई चीज़ें करूँगी इसी साल में 9 जनवरी को. और अभी कुछ ही दिन पहले इस पूरे साल में 2 सिंगल गाने ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं. सबसे पहला था स्वैग वाली ब्राइड, और उसके बाद में एक यूट्यूब के बहुत बढ़िया रैपर हैं, आप उन्हें सुनेंगे आप फ़ैन हो जाएंगे उनके. उनका नाम है डीनो जेम्स. तो उनके साथ में एक हार्ट ब्रेक वाला गाना हमने कोलैबोरेशन में रिलीज़ किया है. इट्स कॉल्ड तुझे मेरी यादें. तो
वो गाना तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा था. आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड. सो आई मीन आई एम जस्ट वेरी ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्स. आई थिंक सब लोग इंडिपेंडेंट म्यूज़िक ज़्यादा सुनना शुरू कर रहे हैं. सो इसी तरह का बहुत कुछ और सुनने को मिलेगा आपको. लाइव कॉन्सर्ट का कैसा एक्सपीरियंस होता है आपने? अभी हमने देखा सारी ऑडियंस को आपने हिला कर रख दिया. लाइव कॉन्सर्ट हमेशा बहुत मज़ेदार होता है. आई थिंक फॉर ईच एंड एवरी आर्टिस्ट सबका आपको यही जवाब मिलेगा कि स्टूडियो में काम करना एक अलग मज़ा है, चैलेंज है, लेकिन लाइव एक अलग ही फीलिंग होती है जो और कहीं से नहीं मिल सकती. So I'll just sing 2 lines of Saturday Saturday for you all. जी जी. 24 घंटे फीवर तेनू चढ़िया क्लबदा, रोज़ राती सोहनी सोहनी कुड़ियां नू लभदा, लखां ने अफेयर तेरे मोगे वाली ऐ सवेरे शामी मेरे उत्ते कुंडी अड़दी रहिंदी ए कुड़ी. सैटरडे सैटरडे. थैंक यू.